हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूजी कोर्सेज यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर की एग्जाम चल रही है और ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। कुछ कोर्सेज की हो चुकी है और कुछ कोर्सेज की जल्दी ही आपकी जो एग्जाम है वो खत्म हो जाएगी। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है और आपके दिमाग में भी यही सवाल आएगा कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें कि भाई बीएससी करने के बाद में, बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद क्या करें, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद में क्या करें। इस वीडियो के अंदर मैं 5 पोस्टों के बारे में बात करने वाला हूं। किस बेसिस पे मैंने आपको ये बताया कि टॉप 5 हैं, ग्रेजुएट होने के बाद ये टॉप 5 पोस्ट हैं, तो बहुत प्रचलित हैं, बहुत ज्यादा इनकी वैकेंसी रहती है, काफी ज्यादा पद होते हैं, हर साल निकलती हैं और सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि इनके अंदर हम जॉब लगें। इस हिसाब से मैंने बताई है और सेपरेट बताने वाला हूं सबके बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, इसका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न वो क्या होता है, ये सारी बातें करने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली यहां पर पोस्ट है और वो है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी की बहुत सारी पोस्ट होती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग की काफी सारी पोस्ट होती हैं। एक तो होती है सीजीएल, उसके बाद में सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट की अगर हम बात करें तो एसएससी सीएचएसएल बहुत ज्यादा प्रचलित है। हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है, नोटिफिकेशन निकलता है और लगभग 3000, 4000, 5000 तक वैकेंसी इसकी रहती हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएट हो चुके हैं, वैसे तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसका जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास ही है, लेकिन काफी बच्चों की 12th में एज नहीं हो पाती और जब वो ग्रेजुएट होते हैं तब तक उनकी एज कंप्लीट हो जाती है, 18 प्लस वो हो ही जाते हैं। तो अगर आप 18 प्लस हैं तो आप ये फॉर्म लगा सकते हैं एसएससी सीएचएसएल। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल, इसको हम सीएचएसएल इसीलिए कहते हैं, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है। 10+2 इसकी एलिजिबिलिटी है। और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। अगर आपकी एज मिनिमम 18 है, अगर आप 18 साल के हैं, आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। हर साल इसके फॉर्म निकलते हैं। मैंने एज की बात कर ली है, एलिजिबिलिटी की बात कर ली है। अब मैं बात करूंगा कौन कौन सी पोस्ट है। तो काफी अच्छी पोस्ट है एसएससी सीएचएसएल के अंदर। पोर्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है जिसे डीईओ कहते हैं, इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क है, एलडीसी, और कोर्ट क्लर्क है। ये कुछ पोस्ट हैं जो काफी अच्छी पोस्ट है। एक अच्छी सैलरी होती है, रेस्पेक्टेड सैलरी होती है, मतलब स्टार्टिंग में ही आपको 18-20 हजार मिलने लगते हैं, उसके बाद में और भी ज्यादा आपकी सैलरी हो जाती है और मतलब एक अच्छे डिपार्टमेंट में आपको यहां पर ज्वाइनिंग होती है। काफी अच्छी पोस्ट है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो एसएससी डिपार्टमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं, मैं खुद स्पेशल एजुकेटर हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। एसएससी कैटेगरी में मैं पढ़ा रहा हूं। फ्री लाइव क्लास रहती है मेरी, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, उसके बाद 11 बजे, उसके बाद में शाम को 8 बजे। और आज शाम को 8 बजे भी शानदार क्लास है जिसमें मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाने वाला हूं। लगभग 25 क्वेश्चंस आपके कवर होंगे वहां से। तो रोजाना मेरी मॉर्निंग में और इवनिंग में मेरी क्लास होती है, सुबह 8 बजे, 11 बजे, फिर शाम को 8 बजे। तो फ्री लाइव क्लास है, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है, प्रोफाइल का लिंक है, प्रोफाइल पर फॉलो करो और क्लास में जरूर आए। ठीक है, और क्लास में मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री क्लास है, आप रेगुलर ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। एमसीक्यूज में वहां पर करवा रहा हूं, पीवाईक्यूज करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो आपकी बढ़िया तैयारी वहां पर हो जाएगी। तो सभी लोग मेरी क्लास जरूर लें। साथ ही में बताना चाहूंगा, सेकंड जो पोस्ट है वो है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो ये एसएससी डिपार्टमेंट की बी ग्रुप पोस्ट की सबसे बड़ी भर्ती है और सबसे बहुप्रचलित भर्ती है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट हुआ है तो वो चाहता है कि मैं एक इंस्पेक्टर पोस्ट पर जाऊं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं, वो चाहता है। तो यहां पर जो है एसएससी सीजीएल, यानी सीजीएल का मतलब हो जाएगा कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम ग्रेजुएट, मतलब आपको ग्रेजुएट होना ही है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये फॉर्म आप लगा सकते हैं। इस पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो मतलब जितने भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, जितने भी मंत्रालय विभाग है, उन सब में इसकी पोस्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा इंस्पेक्टर जैसे एग्जामिनर हो गया है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर, इंस्पेक्टर पोस्ट आईबी के अंदर, असिस्टेंट पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, ये बहुत सारी पोस्ट होती है। इसके अंदर लगभग 40 के समथिंग पोस्ट होती है, समथिंग बता रहा हूं, कम ज्यादा हो सकती है, लगभग 40 के आसपास इसके अंदर पोस्ट होती हैं। और सभी बच्चे चाहते हैं कि सीजीएल की प्रिपरेशन करूं, तैयारी करूं। इसकी भी वैकेंसी हर साल आती है, इसकी वैकेंसी
वैकेंसी हर साल आती है। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए। अब CHSL और CGL में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है, CGL की जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम ग्रेजुएट होनी चाहिए और CHSL की जो क्वालिफिकेशन है अगर आप 10+2 भी हैं तो भी आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है, इसलिए मैंने एग्जाम पैटर्न इसका बताया नहीं, सेम ही है। दोनों में 3 टीयर होते हैं, 3 टीयर तो होते ही हैं, इसके अलावा आगे भी प्रोसेस होती है। अगर मैं CHSL की बात करूं तो इसमें प्री होता है और इसकी बात करूं SSC CGL की, इसमें भी प्री होता है। प्री का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश के, 25 मैथ्स के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं और 25 आपके जीके के होते हैं। मतलब जीए हो गया जिसको जनरल अवेयरेंस कहते हैं, जिसमें आपके साइंस भी आ गई है, करंट अफेयरेंस भी आ गई है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका प्री का रहता है, 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 चारों के। इसके अलावा फिर होता है मेंस। अगर हम CHSL की बात करें तो इसमें मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव, इसमें जो टीयर सेकंड है उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है और उसके बाद होती है टाइपिंग। क्या होती है? टाइपिंग। तो इसमें 3 टीयर हो गए, पहला हो गया प्री, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके बाद में टीयर थर्ड के अंदर क्या होता है, इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होती है। इसके अलावा SSC CGL की अगर हम बात करें तो इसमें टीयर फर्स्ट होता है जिसमें आपको प्री एग्जाम क्लियर करना होता है। प्री एग्जाम के अंदर मैंने बता ही दिया कि आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। जब जो बच्चे टीयर फर्स्ट क्वालिफाई कर जाते हैं वो टीयर 2 में बैठते हैं और उसमें आपका जो सिलेबस होता है, जो आपके पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के, एक मैथ्स का पेपर होता है और एक इंग्लिश का पेपर होता है। 200 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं 200 ही नंबर के और 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं 200 नंबर के, मतलब 400 नंबर का मेंस का पेपर होता है। और जो बच्चे मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं वो आगे जाके टीयर थर्ड यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हैं, जो एक तरह से ऐसे राइटिंग आपका पेपर होता है। उसके बाद में जो है अगर आप टैक्स असिस्टेंट या ऑडिट ऑफिसर आपको पोस्ट मिली तो थोड़ा बहुत उसमें टाइपिंग है, बाकी टैक्स असिस्टेंट के अलावा किसी में टाइपिंग नहीं होती है। उसके बाद आपका डीवी और मेडिकल होता है। ठीक है, ये तो बात रही SSC और SSC CGL की, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं बैंक की। अब हम देखते हैं आगे, यहां पर IBPS P और क्लर्क की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर RS की बात करेंगे। IBPS P और क्लर्क मतलब बैंक की बात होती। IBPS जिस प्रकार से SSC डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है, CGL CHSL, उसी प्रकार से IBPS भी एक डिपार्टमेंट है जो बैंक की एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो मैं बात करूं यहां पर IBPS P और क्लर्क की, तो बैंक की जॉब आप सभी को पता है कि IBPS एक डिपार्टमेंट है जो बैंक की एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। SBI बैंक के अलावा जितनी भी बैंक हैं, चाहे वो पंजाब नेशनल हो, चाहे आपका बड़ौदा हो, सबके मतलब जो है IBPS ही एग्जाम देता है। इसके भी हर साल नोटिफिकेशन आउट होते हैं, हर साल वैकेंसी आउट होती है और बहुत सारे विद्यार्थी इसकी तैयारी करते हैं और लगभग 5000 10,000 पोस्ट इसकी हर साल निकलती हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हुए हो, आपको बैंक में जाना है, बैंक में जॉब लगना आपका सपना है, आप PO बनना चाहते हैं, आप क्लर्क बनना चाहते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं बैंक की। बैंक और SSC का सेम ही सिलेबस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें भी टीयर 2 होते हैं, मिनिमम टीयर 2 तो होंगे। टीयर फर्स्ट आपका प्री एग्जाम होता है और टीयर 2 में आपका मेंस एग्जाम होता है। प्री में आपके वही जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल आपके। और पी और क्लर्क की बात करूं, उसकी एज क्या होती है फॉर्म भरने की, तो मिनिमम अगर आपकी 21 है, अगर आपकी एज 21 है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपकी 30 एज है, ये मैं ओनली PO की बता रहा हूं, क्लर्क की बाद में बताऊंगा। PO की यहां पर जो मिनिमम एज है 21 है और मैक्सिमम 30 है और इसके बाद में एज रिलैक्सेशन आपको मिलता ही अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं। इसके अलावा क्लर्क की अगर मैं बात करूं, IBPS क्लर्क की बात करूं, तो मिनिमम एज जो है 20 है और मैक्सिमम एज जो है 28 है। क्वालिफिकेशन दोनों की ग्रेजुएट है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप PO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है। ये बहुत समय से 2012 के बाद से ही बैंक के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लर्क के लिए भी क्या कर दिए, ग्रेजुएशन कर दिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक क्षेत्र में बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलती है, हर साल भरमार रहती है। आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, एक टारगेट बनाकर तैयारी करें तो आप अच्छे से पोस्ट पा सकते हैं। बैंक के अंदर सैलरी सबसे अच्छी सैलरी होती है, स्टार्टिंग में ही आपको 30-40 हजार रुपए मिलते हैं। PO के अंदर, क्लर्क के अंदर भी स्टार्टिंग में आपको लगभग 20 हजार रुपए मिलते हैं, बहुत अच्छी सैलरी होती है। ठीक है, तो इसके अलावा बैंक में अलग अलग बैंकों के और भी एग्जाम होते हैं। SBI का तो खुद का अपना एग्जाम होता है, वो अलग से लेता है, उसकी भी हर साल पोस्ट निकलती रहती है, कभी 8,000, कभी 5,000, कभी 10,000। तो SBI बैंक की भी आप तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस IBPS जैसा ही होगा, सेम ही होगा सिलेबस। ठीक है,
ये मैंने आपको 4-5 भर्तियां बता दी है जो बहुत प्रचलित है, सभी विद्यार्थी चाहते हैं इनमें कि हम जॉब लगें। अब मैं बता रहा हूं स्टेट लेवल की जो जॉब, सबसे बड़ी जॉब, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस, और वो है RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अगर हम बात करें जो एक स्टेट की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो अगर राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो आपको RAS के लिए जो है अप्लाई करना होगा, RAS की तैयारी करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी। और अभी मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया है टॉप 5 में क्योंकि अभी RAS की पोस्ट आई हुई है। आपको पता है 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 988 पोस्ट हैं। वैसे तो हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है लेकिन पिछले सालों से नहीं आया है, 2018 के बाद अब जाके इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इसके फॉर्म चल रहे हैं, अगर आप भरना चाहते हैं, आपकी एज 21 है और मैक्सिमम 40 ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो RAS के जो आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 4 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 2 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप RAS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी का भी प्री भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, 3 फेज इसके होते हैं। तो ये टॉप 5 मैंने गवर्नमेंट जॉब बताई है जो सब बच्चे चाहते हैं कि इनमें हम जॉब लगे। इसके अलावा इनकी और डिटेल चाहिए तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है SSC CHSL पर, CGL पर, IBPS बैंक PO क्लर्क पर बना रखी है। इसके अलावा मैंने RAS पर भी बना रखी है। तो इनकी सेपरेट वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरी क्लास है आज शाम को 8 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो आप आ सकते हैं। और कोई भी आपको अपने करियर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी आपको क्यूरी है, आपके करियर में आप कुछ करना चाहते हैं, कोई जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं लाइव आकर। धन्यवाद।